सन 1922 में शरद पूर्णिमा की शुभ रात्रि में भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में एक अलौकिक महापुरुष का प्राकट्य हुआ। वे हमारे जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज हैं। आपने अल्प आयु में ही अल्प काल में संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य इत्यादि का अध्ययन पूर्ण कर लिया। तदनंतर दिव्य प्रेम की पूर्ण परमहंस अवस्था में स्थित शरभंग आदि स्थानों में अधिकारी जनों को कृतार्थ करते हुए आप कुछ समय तक भ्रमण करते रहे। तत्पश्चात वृंदावन धाम पधारे। तब से आप जीव कल्याणार्थ निरंतर नाम संकीर्तन, पद संकीर्तन एवं प्रवचनों के द्वारा ब्रजरस प्रवाहित करते चले आ रहे हैं। 1957 में भारतवर्ष के मूर्धन्य विद्वानों की तत्कालीन सभा काशी विद्वत परिषद के आमंत्रण पर आप वाराणसी पधारे। वहां महान विद्वानों को भी अचंभित करने वाले समस्त शास्त्रों, वेदों व पुराणों के सैकड़ों प्रमाणों से युक्त अलंकृत संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह, सर्वदर्शन, समन्वयात्मक भक्ति प्राधान्य सार गर्भित प्रवचनों को सुनकर विद्वत सभा ने आपसे इस युग के जगत गुरु पद स्वीकार करने की अभिलाषा प्रकट की एवं पद्य प्रसुनोपहार द्वारा आपको जगत गुरु तम पद से विभूषित किया। उस समय आपकी आयु केवल 35 वर्ष की थी। यह ज्ञात हो कि पिछले 5000 वर्षों में केवल 4 महापुरुषों को जगत गुरु की मूल उपाधि प्रदान की गई थी। आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री रामानुजाचार्य एवं श्री माधवाचार्य। भक्ति योग रसावतार श्री कृपालु जी महाराज इस युग के परमाचार्य एवं मूल जगत गुरु हैं। आइए ऐसे अद्वितीय महान विभूति जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के मुखारविंद से कुछ उपदेश श्रवण करें। ब्रह्मांडानि बहूनि पंकजभवान् प्रत्यण्डमत्यद्भुतान् गोपान् वत्ससुतान् दर्शयदजम् विष्णून् शेषांश्च यः शम्भुर्यच्चरणोदकम् स्वशिरसा धत्ते च मूर्तित्रयात् कृष्णो वै पृथगस्ति कोऽप्यविकृतः सच्चिन्मयो नीलिमा। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय
नमस्ते कमलाय क्षण। अभिन्न आत्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लो, पश्चात भगवत प्राप्ति की साधना संबंधी बात बताई जाएगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। 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 बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग समाहित चित्त हो जाएं। पिछले 3 प्रवचनों में मैंने आप लोगों को बताया कि श्री कृष्ण ही परम तत्व है और जीव उनकी शक्ति है, उनका अंश है, उनका दास है। और फिर जीव ब्रह्म के मिलन का एकमात्र मार्ग भक्ति मार्ग है। ये भक्ति मार्ग कितना सरल है, थोड़ा इस पर विचार कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कर्म में 6 नियम हैं, अत्यंत क्लिष्ट और फल भी स्वर्ग नश्वर। ज्ञान में और कठिन कठिन नियम हैं। विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये 4 साधनों से संपन्न हो तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस वेदांत सूत्र का श्रवण करे, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, फिर समाधि। ये सब इतने कठिन है कि कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक। कहना कठिन है, समझना और कठिन, साधन और कठिन। और अगर कोई कर भी ले सतयुग आदि में तो पुण्य प्रत्यूह अनेक। जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम जानति कर्म भी। जीवन मुक्त भी फिर कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। बिना भक्ति की कृपा के ज्ञान से न माया निवृत्ति होगी और न भगवत प्राप्ति होगी। अब देखिए भक्ति का हाल। नंबर 1, समस्त शास्त्रों में भक्ति। मैंने आपको बताया ना
पिछली स्पीच में कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सर्वत्र भक्ति से ही भगवत प्राप्ति बताई गई है। ही भगवान ब्रह्मकार स्नेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वो कह रहे हैं कि मैंने 3 बार वेदों को मथा और एक निष्कर्ष, कंक्लूजन केवल एक निकाला, वो ये आए जीवो भगवान की शरण में जाओ, उनकी भक्ति करो। वेद व्यास भी भगवान के अवतार, वो कहते हैं भाई देखो तुम लोगों की इतनी शक्ति नहीं है कि चारों वेदों 6 शास्त्रों को पढ़कर समझ लो, और भी लो तो समझ नहीं सकते। तो आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। वेद व्यास कहते हैं मैंने सब शास्त्रों वेदों को मथा है, जैसे दूध को मथ कर आप लोग मक्खन निकालते हैं, ऐसे ये मक्खन निकाला है। बस भगवान की भक्ति करो और कुछ ना पढ़ो, ना सुनो, ना सोचो, ना करो। केवल भक्ति करना है, चाहे वेदों से समझ लो, चाहे भागवत से, चाहे रामायण से। सब कर्मत खगनायक ये हा करिए राम पद पंकज नेहा। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। तो समस्त शास्त्रों में भक्ति का निरूपण है। नंबर 2, समस्त कर्ताओं में भक्ति का स्वरूप है। समस्त कर्ता माने एक सदाचारी होता है, एक दुराचारी होता है। हाँ होता है, दोनों के लिए भक्ति। सदाचारी तो भक्ति करता ही है, दुराचारी घोर दुराचारी, साधारण दुराचारी नहीं, अवतारी दुराचारी भी, उसके लिए भी वेदों शास्त्रों पुराणों का आदेश है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिशु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते यान्ति परां गतिम। विषड्गुण युतादर बिंद नाभो पादार बिंद विमुखात् क्षपचम वरिष्ठम। भक्ति रहित चारों वेद का विद्वान ब्राह्मण भी निंदनीय है, और भक्ति युक्त चांडाल भी वंदनीय है। न मे प्रिय चतुर्वेदी मद भक्ता स्वपच स्मृता अहोवत स्वपचोतो गरीयान जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुभुभु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय।
गीता तो यहां तक कहती है, आपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। घोर दुराचारी, सुदुराचारा, खाली दुराचारी नहीं, उसके पीछे और लगा हुआ है, माने पराकाष्ठा का दुराचारी, जो राम न कह सके ऐसा पापात्मा, श्याम न कह सके, राधे दो अक्षर न बोल सके, इतना बड़ा पापात्मा हो। भला ऐसा कोई है पापात्मा? 6 अरब आदमी में कोई आदमी आप लाइए ढूंढ के हमको दिखाइए जो रा और मां न बोल सके और बाकी सब बात करे। अरे गूंगे की बात में नहीं करता, गूंगा तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जो और शब्द सब बोलता है और रा और मां नहीं बोल सकता, ऐसा पापात्मा वाल्मीकि, उसके लिए भी वही एक मार्ग है, भक्ति मार्ग। तो सदाचारी दुराचारी दोनों के लिए भक्ति का अधिकार। ज्ञानी अज्ञानी, चारों वेद छहों शास्त्रों का ज्ञाता कौन है? जो श्री कृष्ण भक्ति करे। भक्ति नहीं करता, श्याम सुंदर के लिए आंसू नहीं बहाता, तो चारों वेद का विद्वान भी निंदनीय है। भक्तिहीन बिरंची की न होई, ब्रह्मा भी निंदनीय है यदि भक्ति रहित है तो, साधारण की कौन कहे। तो अज्ञानी भी उसी प्रकार अधिकारी है जैसे ज्ञानी। ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ ये वैमाम यावान यश्चास्मि यादृशा। भागवत, जानकर भक्ति करो चाहे अनजाने में करो। जिन्होंने भगवान को जानकर प्यार किया वे भी भगवान के लोक को गए। और अस्वरूप विदो बलाह, जिन गोपियों ने भगवान नहीं माना, एक लड़का माना और प्रियतम मानकर प्यार कर लिया, वो भी गोलोक गई। चाहे जान के अमृत पियो चाहे अनजाने में पियो, अमर हो जाओगे। चाहे जानकर जहर पियो चाहे कोई धोखे में पिला दे, मरोगे। चाहे जान के आग में बैठे कोई स्त्री सती होने के लिए, वो भी जलेगी। चाहे किसी का हाथ पैर बांध के आग के कुंड में डाल दो, वो भी जलेगी। और साधक और सिद्ध दोनों के लिए भक्ति। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्स्तेन निहारमिव भास्कर। और संसार में घोर आसक्त हो या घोर विरक्त हो, दोनों को भक्ति। निवृत्त तरषैरुपगीयमाना भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। भागवत, निवृत्त तरसई, जो संसार की वासनाओं से परे हो चुके, ऐसे विरक्त, जनकादिक सनकादिक सुकादिक, और जो संसार में आसक्त हैं वे भी, जो मुमुक्षु हैं वे भी, सबके लिए केवल एक मार्ग भक्ति। तो समस्त कर्ताओं में भक्ति, ये नंबर 2। और समस्त स्थानों में भक्ति। आपको यज्ञ करना है तो आप लेट्रिन में नहीं कर सकते, गंदगी जहां हो वहां आप यज्ञ नहीं कर सकते, कर्मकांड नहीं कर सकते। और भक्ति न देश नियमस्तस्मिन्
न काल नियमस्तथा। चाहे जहां बैठ के करो, हर जगह भगवान से प्यार करना है। गंदी से गंदी जगह में भी डरो मत। गौरांग महाप्रभु का एक शिष्य लगातार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोला करता था। जब लोगों ने देखा कि ये लैट्रिन जाता है, लघुशंका करने जाता है, तो भी बोलता रहता है, बड़ी गंदी बात है, भगवान का नाम गंदी जगह में लेता है। तो उसने तौलिया से अपने मुंह को बांध लिया, फिर गया लघुशंका, फिर गया लैट्रिन। तो फिर शिकायत कर दिया किसी ने महाप्रभु जी से कि महाराज जी ये तो ऐसा करता है। तो महाप्रभु जी हंसने लगे, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा भाई क्या करते हो? कहे महाराज जी क्या करें, आदत पड़ गई है वो, तो वो हर जगह निकल जाता है, तो मुंह को बांध लेते हैं। तो उन्होंने कहा गधे, भगवान का नाम या भगवान या संत, ये सब चीजें अशुद्ध को शुद्ध कर देती हैं। अशुद्ध इनको अशुद्ध नहीं कर सकता। सब जगह तुम लिया करो हरे राम, यानी सभी स्थानों में भक्ति है, चाहे वो नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे बैकुंठ हो, चाहे गोलोक हो, चाहे मृत्युलोक हो,